हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि की कोर एरियाज़ जहां पर आपको अपना फोकस अच्छी तरीके देना चाहिए अगर आप अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप भी अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करें, और क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, अब थोड़ा आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, एमसीक्यू सेट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी अच्छे स्कोर आएँ, तो इन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, देखिए यहाँ से आप 2 से 3 कंसेप्चुअल या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके जो है नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पासबुक में जाना है, पासबुक से जा रहे हैं तो कैश बुक में जाना है, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होंगे, ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। ये सब इस मतलब सीधी बात है, आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन का रूल पहले तो नहीं आता था, पर अब जैसे कि जो लेवल बदल रहा है तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान जो है देना होगा। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, हालांकि इसके उतने चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को तैयार रखो। लेकिन इसके बीच का डिफरेंस तो आपको पता होना ही चाहिए, ओके। और फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको जैसे कि कुछ एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो पता होना चाहिए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस हैं, क्लोजिंग स्टॉक हैं, ठीक है ना, कि कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, आपको इसमें बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, उसके रूल थोड़े आपको थोड़े से पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको कैसे करनी है, कैसे आपको इस पर होल्ड करना है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे निकालना है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको सेल्स निकालनी है, अगर आपको फार्मूले के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो वो कैसे निकालना है। मतलब ये सब टेक्निकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको पकड़ रखनी है, ठीक है ना। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब ऊपर से नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखना होगा आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांस है आए, या आ भी गया तो इजी ही आएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की नॉलेज होती है ना, तो फिर आप बड़ी आसानी से कंसेप्ट लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को गो थ्रू ज़रूर करें, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद जेकेएसएसबी स्पेशल फोकस एरिया कौन से हैं, ठीक है ना। तो जिसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से आपको ना मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा। ये थ्योरी बेस्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग टॉपिक है, इस वजह से यहाँ से आपको आ सकता है। जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, मॉड्यूल्स क्या होती हैं, फंड्स को ट्रैक कैसे किया जाता है, रोल क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। पहले तो सिंपली फुल फॉर्म ही पूछी जाती थी, ठीक है ना, CSMS की। बट अब थोड़ा सा आप इसको भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। फिर आगे आता है, देखिए नेक्स्ट आता है बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, ये भी एक कोर टॉपिक है। पहले भी इसमें से क्वेश्चन जो है वो आते ही थे, लेकिन अब सीन क्या हो गया कि अब स्टेटमेंट जो है ना बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको ना कोर सब कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बजट्स हैं, जैसे जीरो बेस्ड बजट है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है, आउटकम बजट है, इन सबको आपका पता होना चाहिए। और जो फिजिकल टूल्स जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है अकाउंटिंग का, उसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद जो देखिए कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो तो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे गोइंग कंसर्न है, मैचिंग प्रिंसिपल है, मटेरियलिटी है, एक्रूल कंसेप्ट है, ये तो आपको पता है, आपको होना चाहिए। और उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर, भाई इनके बारे में आप नॉलेज रखें। इनके में से 100
दो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक से दो क्वेश्चन, फिर से लिख देता हूँ, शायद वहाँ पर नहीं आया, एक से दो क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।